नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आयोग चल रही है यूनिट 10। ये रिवीजन क्लास है। बुक से पढ़ के आप वीडियो से रिवीजन कर सकते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक नज़र में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कैग संविधान के अनुच्छेद 128 के तहत संवैधानिक संस्था है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान दिया गया है। स्थापना इसकी हुई थी 1898। मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। संरचना में केवल एक सदस्य है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वर्तमान में अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रथम अध्यक्ष थे बी हरि बी नरहरि राव। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य भारत और राज्य की संचित निधि में किए गए व्यय का लेखा परीक्षण करना। भारत और राज्य के लोक लेखा सहित प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि के व्यय का लेखा परीक्षण करना। विशेष कैग को वॉचडॉग और गार्जियन ऑफ द पर्स भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश महालेखा परीक्षक का प्रधान कार्यालय ग्वालियर में है और उपयुक्त उप कार्यालय भोपाल में है। लोक लेखा निधि पब्लिक अकाउंट फंड ये पब्लिक का पैसा होता है जो सरकार के पास लोक लेखा में जमा होता है। समय आने पर इसे लौटाना पड़ता है। अनुच्छेद 266 2 के तहत भारत और भारत के राज्यों के लिए इसकी स्थापना की गई। उदाहरण भविष्य निधि के रूप में, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के रूप में। अब विस्तार से देखते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। पृष्ठभूमि 1858 में महालेखा परीक्षक का कार्यालय लॉर्ड कैनिंग द्वारा स्थापित किया गया। 1860 में सर एडमंड ड्रमंड को पहले ऑडिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। 1866 में इस पद का नाम बदलकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कर दिया गया। 1919 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत महालेखा परीक्षक को सरकारी नियंत्रक से मुक्त कर दिया गया। 1935 में भारत शासन अधिनियम में संघीय ढांचे में प्रांतीय लेखा परीक्षकों के लिए प्रावधान करके महालेखा परीक्षक के पद को और शक्तियां प्रदान की गईं। परिचय नियंत्रक महालेखा परीक्षक को सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा गया। देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक और लोक वित्तीय का प्रहरी भी होता है। कैग का पूर्ण नाम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है। वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की स्थापना 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। कैग को वॉचडॉग के नाम से भी जाना जाता है। प्रावधान यह एक संवैधानिक एक सदस्यीय निकाय है। इसका वर्णन संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 148 में किया गया है। वरीयता सूची में कैग का क्रम 9वां है। समाचार पन्नों से 8 मार्च 2022 को भारत के CAG श्री गिरीश चंद्र मुर्मू और मालदीव के महालेखा परीक्षक हुसैन नियाजी से मुलाकात की। नेक्स्ट है नियुक्ति एवं शपथ पत्र। कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा
प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। कैग को शपथ राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। नियुक्ति एवं शपथ पत्र। कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। कैग को शपथ राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। कार्यकाल व वेतन भत्ते। सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक किया जाता है। दूसरा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग को सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत या राज्य के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर आधारित होते हैं। वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। अनुच्छेद 148(3) में वर्णित है। वर्तमान में कैग का वेतन 2.5 लाख रुपये प्रति महीने है। त्यागपत्र। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति द्वारा कैग को उसी तरह हटाया जाता है जिस तरह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, अर्थात संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ दुर्व्यवहार और अयोग्यता के आधार पर प्रस्ताव पास करके हटाया जाता है। रिपोर्ट व प्रतिवेदन। वार्षिक प्रतिवेदन। कैग अनुच्छेद 151 के तहत अपनी वार्षिक रिपोर्ट सौंपता है। केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट को संबंधित राज्यों को सौंपता है। राष्ट्रपति यह रिपोर्ट संसद या राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। नेक्स्ट है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के कार्य। भारत और राज्य की संचय निधि में किए गए व्यय का लेखा परीक्षण करना। दूसरा, भारत और राज्य के लेखा जोखा के लोक लेखा समिति प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि के व्यय का लेखा परीक्षण करना। केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा है वहां संचित निधि की जांच करना। कैग सभी निकायों एवं प्राधिकरण जिन्हें केंद्र या राज्य सरकारों से अनुदान मिलता है उनका लेखा परीक्षण करता है। कैग राष्ट्रपति को इस संबंध में सलाह देता है कि कैग और राज्यों के लेखा किस प्रारूप में रखे जाने चाहिए। राष्ट्रपति राज्यपाल के प्रतिवेदन पर अन्य प्राधिकरणों के लेखाओं का लेखा परीक्षा करना। यह सर्वोच्च लेखांकन संस्था है जिसे सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त हैं। कैग से संबंधित अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का प्रावधान है। 148 में कैग के कार्य एवं शक्तियां पावर दी गई हैं। 149 में कार्य एवं शक्तियां दी गई हैं। 150 में संघ और राज्यों के खाते का विवरण प्रारूप राष्ट्रपति को सलाह के बारे में दिया गया है। 151 में कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति द्वारा संसद के पटल पर रखने के बारे में कहा गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की सूची। कैग का नाम कार्यकाल रहा। श्री बी नरहरि राव 1948 से 1954 तक रहे। श्री ए के चंद्रा 1954 से 1960 तक रहे। श्री ए के राव 1960 से 1966 तक रहे। श्री एस रंगनाथ 1966 से 72 तक रहे। इन्हीं में से परीक्षाओं में पूछा जाता है कार्यकाल। श्री ए बख्शी 1972 से 1978 तक रहे। श्री ज्ञान प्रकाश 1978 से 84 तक रहे। श्री टी एन चतुर्वेदी 1984 से 90 तक रहे। इसके बाद श्री सी जी सोमैया 1990 से 96 तक रहे।
श्री बी के शुंगलू 1992 से 2002 तक रहे। श्री बी एन कौल 2002 से 2008 तक रहे। श्री विनोद राय 2008 से 2013 तक रहे। श्री शशिकांत शर्मा 2013 से 2017 तक रहे। श्री राजीव महर्षि 2017 से 2020 तक रहे। श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जो अभी 2000 से वर्तमान यानी 2023 तक हैं। अब तक कोई महिला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्त नहीं हुई है। गिरीश चंद्र मुर्मू केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे। कैग संसद के लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा पर प्रतिदिन प्रस्तुत प्रस्तुत करता है। विनियोग लेखा, वित्त लेखा, सरकारी उपक्रम लेखा के बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। मध्य प्रदेश महालेखाकार मध्य प्रदेश के महालेखाकार पद की स्थापना मई 1985 में की गई थी। महालेखाकार मध्य प्रदेश में महालेखाकार एक महत्वपूर्ण वित्त संबंधित प्राधिकार होता है। इसका प्रधान कार्यालय ग्वालियर में है और उप कार्यालय भोपाल में स्थित है। प्रमुख कार्य मध्य प्रदेश शासन के वित्त तथा विनियोग का संकलन करना, उन्हें भारत के कैग को प्रेषित करना। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के सभी ट्रेजरी व सब ट्रेजरी का लेखा परीक्षण करना। नेक्स्ट है सीजीए का पूरा नाम कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट है। प्रथम लेखा महानियंत्रक फर्स्ट सीजीए ऑफ इंडिया श्री सी एस स्वामीनाथन है। वर्तमान लेखा महानियंत्रक सीजीए ऑफ इंडिया श्रीमती सोनाली सिंह 26वें नंबर की हैं। प्रमुख कार्य केंद्र सरकार या राज्य सरकार के लिए लेखा संबंधित नीति तैयार करना होता है। यह सीएजी को तकनीकी सहायता प्रदान करता है। कौन लेखा परीक्षक नियंत्रण यानी सीजीए। नेक्स्ट है स्वतंत्रता नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संविधान में निम्नलिखित व्यय की गई। पहले इसे कार्यकाल की सुरक्षा मुहैया कराई गई। इसे केवल राष्ट्रपति द्वारा संविधान में उल्लिखित कार्यवाही के जरिए हटाया जा सकता है। इस तरह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं रहता। यद्यपि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही होती है। यह अपना पद छोड़ने के बाद किसी अन्य पद चाहे भारत सरकार का हो या राज्य सरकार का नहीं ग्रहण कर सकता है। इसका वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं कि वेतन और अनुपस्थिति, छुट्टी, पेंशन, नियुक्ति की आयु से संबंधित इसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात के लिए लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। भारतीय लेखा परीक्षक लोक विभाग के कार्यालय में काम करने वाले लोग की शर्तें और नियंत्रण। महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होंगी जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा भेद की जाएंगी। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यकाल के प्रशासनिक व्यय जिसके अंतर्गत उस कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्तियों को या उससे संबंध में संदेह सभी वेतन, भत्ते और पेंशन हैं भारत की संचय निधि पर प्रभावित होंगे। अतः इन पर संसद में मतदान नहीं हो सकता है। यह अनुच्छेद 148(6) में लिखा है। कोई भी मंत्री संसद के
दोनों सदनों में नियंत्रक एवं मालिक परीक्षक का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है और कोई मंत्री इसके द्वारा किए गए कार्य की जिम्मेदारी नहीं ले सकता है। एग्जाम हेल्प कैग को गार्जियन ऑफ द पर्स भी कहते हैं। कैग कार्यालय के एक भाग के रूप में मध्य प्रदेश में लेखा परीक्षा बोर्ड की स्थापना 1968 में की गई थी। कैग को सिविल न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त हैं। प्रथम कैग बी नरहरि राव थे। कैग भारत सरकार का केवल लेखा परीक्षण करता है। कैग राज्य सरकारों के लेखाओं का परीक्षण, संकलन, अनुरक्षण यानी कॉम्पिलेशन एंड मेंटेनेंस भी करता है। पहले भारत सरकार का भी पहले भारत सरकार का भी करता था, लेकिन 1976 में इसे केंद्रीय सरकार के लेखांकन के संकलन और अनुरक्षण कार्य से मुक्त कर दिया गया। भारत और ब्रिटेन के कैग में तुलनात्मक वार्तालाप। अश्विनी बोल रही, हमारे यहाँ कैग पैसा खर्च होने के बाद खातों का लेखा जोखा करते हैं। जोश बटलर बोल रहे हैं, हमारे यहाँ कैग बिना अनुमति सरकारी खजाने से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। अश्विनी जो है अश्विन है इंडिया का और बटलर है कहाँ के, इंग्लैंड के। तो अश्विनी बोल रही है, हमारे यहाँ कैग पैसा खर्च करने के बाद खातों का लेखा जोखा करते हैं जो इंडिया वाले हैं। जोश बटलर, हमारे यहाँ कैग बिना अनुमति सरकारी खजाने से पैसा नहीं लेकर सकते हैं, ये बोल रहे इंग्लैंड वाले। भारत वाले बोल रहे हैं अश्विन, हमारे यहाँ कैग संसद का सदस्य नहीं होता है। जोश बटलर बोल रहे हैं इंग्लैंड के, हमारे यहाँ कैग हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होता है। नेक्स्ट है परीक्षा उपयोगी समिति। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति। लोक लेखा समिति का गठन 1921 में हुआ। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसमें कुल सदस्य 22 होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के शामिल होते हैं। अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर द्वारा नियुक्त विपक्ष पार्टी से सम्मानित होता है। वर्तमान अध्यक्ष चरण चौधरी अधीर रंजन है। कार्य कैग की रिपोर्ट के आधार पर सरकारी खर्चों की जांच करना होता है। जबकि प्रक्रिया समिति की स्थापना जो है गठन 1950 में की गई थी। इसका कार्यकाल भी 1 वर्ष का होता है। इसमें कुल सदस्य 30 होते हैं, जिसमें से 30 के 30 लोकसभा के होते हैं। लोकसभा स्पीकर द्वारा नियुक्त सत्ताधारी पार्टी से होते हैं। गिरीश रावत वर्तमान में प्रक्रिया समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं। लोक लेखा जो प्रक्रिया समिति का कार्य क्या है, वित्तीय और प्रशासनिक सुधारों के लिए सलाह देना है। अब लोक उपक्रम समिति के बारे में देखते हैं। इसका गठन 1964 में किया गया था। प्रक्रिया समिति का गठन 1950 में किया गया था। लोक लेखा समिति का 1921 में किया गया था। लोक उपक्रम समिति का कार्यकाल भी 1 वर्ष का होता है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं लोक उपक्रम समिति में, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। यानी लोक उपक्रम और लोक लेखा समिति दोनों में कुल 22 सदस्य होते हैं और दोनों सेम होते हैं। यानी लोकसभा से 22 15 15 आते हैं, दोनों से राज्यसभा से 7 7 होते हैं। लोक उपक्रम समिति में अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर द्वारा नियुक्त सत्ताधारी पार्टी का होता है। वर्तमान में संतोष गंगवार लोक उपक्रम समिति के अध्यक्ष हैं।
लोक उपक्रम समिति का कार्य क्या है? कार्य है लोक उपक्रम यानी पीएसयू यूनिट के खर्चे की जांच करना होता है। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति की स्थापना 1921 में की गई थी, किंतु 1950 में इसे संसदीय समिति का दर्जा प्राप्त हुआ। लोक लेखा समिति को प्रकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। लेखा जोखा प्रकलन और लोक उपक्रम समिति में कोई भी मंत्री इस समिति का अध्यक्ष नहीं होता है। उपक्रम समिति में सर्वाधिक 30 सदस्यों की संख्या होती है। नेक्स्ट है प्रश्न उत्तर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य और शक्तियाँ संविधान के किस अनुच्छेद में बताई गई हैं? तो यह बताई गई हैं 149 में, 2019 में आया था पेपर में। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा वह उन सभी कृतियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में संदेह है। दूसरा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को संघ या किस राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में किए गए भंडार या स्टॉक के लेखांकों की लेखा परीक्षा करने और उनकी अवध रिपोर्ट देने का अधिकार होता है। तो ये दोनों सही है। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? तो 6 वर्ष के लिए की जाती है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जैसी संस्थाओं में एक लक्षण समान है। तो ये संवैधानिक संस्थाएं हैं। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? तो राष्ट्रपति को करते हैं। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसकी प्राप्तियों और व्यय का लेखा परीक्षण नहीं करते हैं? स्थानीय निकाय की। नेक्स्ट है भारत सरकार के वित्तीय लेन देन के लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। नेक्स्ट है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सर्वप्रथम अधिकारी होगा। यह कथन किसने कहा था? भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य नहीं है? तो राज्यों के लेखाओं का संग्रह करना यह कार्य है इसका। आकस्मिक निधियों और लेखाओं से लोक लेखाओं से संबंधित केंद्र सरकार या राज्य सरकार के लेन देन की लेखा परीक्षा करना यह भी है। राज्य सरकारों द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं के लेखाओं की लेखा परीक्षा करना यह भी है। रक्षा लेखाओं का संग्रह करना यह नहीं है इसका कार्य। नेक्स्ट है वर्तमान समय में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का क्रम कौन सा है? तो इनका है 14वां। नेक्स्ट है वर्तमान समय में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं अभी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है लोक लेखा का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत के CAG नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक कार्य करते हैं? तो लोक वित्त संरक्षण के रूप में कार्य करते हैं।
नेक्स्ट है असंगत छांटिए, मतलब गलत छांटिए। 148 में कैग की नियुक्ति, यह भी सही है। 149 में कैग की कार्य शक्तियाँ, कर्तव्य शक्तियाँ, ये भी सही है। 50 में संघ राज्यों के लेखों के प्रकार, यह भी सही है। नेक्स्ट है राज्यपाल की नियुक्ति, यह गलत है 151 में। यानी इसका जो है गलत कौन है, डी है। इसमें है कैग के द्वारा राष्ट्रपति की रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा संसद के पटल पर रखवाना शामिल होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बजट की तैयारी में शामिल होता है। तो वित्त मंत्रालय शामिल होता है, नीति आयोग शामिल होता है, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी शामिल होता है, यानी सभी सही हैं। नेक्स्ट है ब्रिटेन का कैग होता है, हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य होता है। नेक्स्ट है CAG की शपथ का प्रावधान किस अनुसूची में है। तो तीसरी अनुसूची में है। कैग को पद से हटाया जाना किसके समान है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान हटाया जाता है इसको। कैग का कार्यकाल कितना होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो तक होता है। भारत के भारत में डॉक वॉच किस संस्था को कहा जाता है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है